करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने किया शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 7 कम्युनिटी सेंटर में करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्य एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, इसलिए हमें उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह को नमन किया और उनके द्वारा देश की आज़ादी में दिए गए योगदान को याद किया। मौके पर वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्य एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम ही हैं जो चक्रव्यूह की विधा को जाने बिना उसको भेद गए, और हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी पर तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने फाइटर जेट भी बनाए और संगीन भी। और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो वैक्सीन भी, और उसके ऊपर लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात भगवान हम पर ही नहीं सब पर कर दया। साइंस कहती है कि 0 से नीचे का तापमान और 50 से ऊपर तापमान शरीर नहीं सह सकता। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। फिर वो कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर में तिरंगे की तार कस रही हैं, और वो कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में ठाके मारकर हंस रही है। हम वो हैं, और ऐसी जाबादियाँ हार्डमास के पुस्तकों में कहा, इसके लिए तो कोई देवदूत चाहिए। आपको इतना कहना चाहूँगी कि फौजी और जवान देवदूत हैं क्या, इसके लिए कोई और सबूत चाहिए? कोई क्या इसके लिए कोई सबूत चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज क्या कार्यक्रम था, किस लिए पहुंचे थे यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? आज सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर में एक शहीद अमर भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और मैं तो बड़े गर्व से कहना चाहूँगी कि यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने इस पहल को किया, क्योंकि यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस तरह से प्रतिमा का अनावरण करना और लोगों को एक संदेश और एक प्रेरणा देना, किस तरह से समाज में ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। आज हम याद करें, उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज इस अवसर पर यहाँ के प्रधान जी, यहाँ हमारे भाई मुकेश अरोड़ा जी और अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों ने जिस तरह से प्रेरणा दी, और विशेष तौर पर युवाओं की एक जिम्मेदारी ली कि उनको सन्मार्ग पर चलाते हुए भारत को उस गौरवमयी दिशा की तरफ फिर से लेके जाना है, उस परम वैभव की तरफ लेके जाना है जिसमें देश जाना चाहता है। आज इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, खून गिरा पर पद गाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते
जब अंत समय आया तो कह गए कि अब प्यारो खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या परंतु हमारे वीरों की उन गाथाओं को और हमारे देश की परंपराओं को याद करने का भी वो अवसर देते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि ये आज़ादी हमें थाली में परोस कर नहीं मिली थी। आप सब लोग तो मुझे लगता है आज़ादी के उन परमाणुओं के साथ कुछ यहाँ पर ऐसे मौजूद भी होंगे जिन्होंने उनके साथ समय बिताया होगा, वो दौर देखा होगा कि जिस तरह से एक एक पलक और एक एक क्षण ये बीतता था कि कब भारत देश आज़ाद हो और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खुली हवा में सांस ले सके। सलाम करती हूँ ऐसे सभी वीरों को जिनकी वजह से आज आज़ादी मिली, और सलाम करती हूँ ऐसे जवानों को जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं और आज़ादी को कायम रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप जैसे वरिष्ठ नागरिक न केवल समाज को प्रेरणा देते हैं, परंतु इस तरह के कार्यक्रम हम जैसे लोगों से करवाकर हमें भी इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से समाज में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक अच्छा मंच होना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आगे युवा आके प्रेरणा ले सके। आपकी यही बातें समाज में और आज तक भारत को कायम रखे हुए हैं। किसी ने सच ही कहा कि मिटाने को तो दुनिया चली थी, परंतु कुछ ना कुछ तो बात है कि मिटती नहीं है हस्ती हमारी। हमारे अंदर कोई तो बात है भारतीयों के अंदर कि परिवार, और आज तो आपने देखा भी कोविड का एक ऐसा दौर बीता जब पूरा विश्व घुटने टेक चुका था। पूरे विश्व को लगा था कि कहीं भारत में कोरोना ने प्रवेश कर दिया तो भारत में तो बम फट जाएंगे, भारत में तो जो होगा वो पूरी दुनिया से सबसे अलग होगा। पर भारत ने ऐसा सारी दुनिया से अलग करके दिखाया कि आज भारत परम वैभव की ओर जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ऐसी दिशा दी, और ये दिशा भी आप जैसे वरिष्ठ सभी यहाँ पर अनुभवी हैं, समाज में पूरे देश में आप जैसे वरिष्ठ हैं जो कहीं उन्हें सलाह देता होगा कि किस तरह से समाज में आगे बढ़ा जाए, चाहे कोई वो दिया जलाया जाए, चाहे वो थाली बजाई जाए, ताकि अपने समाज को सुरक्षित रखा जाए।